सभी को नमस्कार दोस्तों। तो बात करते हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो सीधी पहले मोटा मोटी देख लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व भारत में या फिर पूरी दुनिया भर में कितने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं शुरू से। ठीक है, तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व तो दुनिया भर में 134 देशों में से बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 748। ठीक है, दुनिया भर के 134 देशों में से हो सकता है कि सिर्फ अमेरिका में ही 1500 हो सकता है कि यूरोप में ही 1800 और हों। ठीक है, तो ये 134 देशों में इतनी संख्याओं का कम होना क्यों है? तो एक संस्था है, एक संगठन है जिसका नाम है यूनेस्को। तो वो इनका चुनाव करता है और वो अपने हिसाब से उसका क्राइटेरिया जो भी है वो अपने अनुसार देखता है कि ये क्राइटेरिया अगर पूरा करता है, ठीक है, तो यूनेस्को उसको अपनी लिस्ट में शामिल कर लेता है बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, यूनेस्को जो है वो क्या करता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स को अपने क्राइटेरिया, जो उसका क्राइटेरिया है, ठीक है, जिस जिस भी देश ने उसको पूरा किया है, ठीक है, उसी को वो चांस देता है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करता है। तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को घोषित किया जाए। ठीक है, तो पूरे 134 देशों में से 748 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। भारत में कितने हैं? भारत में वैसे तो 18 हैं। ठीक है, लेकिन यूनेस्को असली है, यूनेस्को ने क्या किया, 12 को ही मान्यता दी। ठीक है, सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व्स के 12, भारत में कितने हैं? 18, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ 12 को ही मान्यता दे रखी है। 12 जो हैं वो 748 में से 12 हैं। ठीक है, ये जो 748 हैं उसी में से ये 12 भारत के हैं। देखिए भारत में 18 हैं, लेकिन यूनेस्को ने 12 ही माना है। ठीक है, भारत का देखिए अगला जो है, भारत का 18 में से सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए 18 में से 18 जो है ना, यूनेस्को ने नहीं चुना इनको, ये भारत के हैं। 18 में से सबसे बड़ा जो है वो है कच्छ का रण। ठीक है, गुजरात का सबसे बड़ा है कच्छ का रण। लेकिन यूनेस्को क्या है, यूनेस्को ने 12 को ही घोषित किया है इंडिया के। ठीक है, भारत के 12 को ही माना है। तो जो 12 उसने माना है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? मन्नार की खाड़ी वाला। ठीक है, मन्नार की खाड़ी वाला। ठीक है, और सबसे छोटा, जो भारत का सबसे छोटा है वो है डिब्रूगढ़। ठीक है, ये रहा डिब्रू सिखोवा। सबसे छोटा जो भारत का है वो है डिब्रू सिखोवा। ठीक है, लेकिन यूनेस्को 12 में से सबसे छोटा कौन सा मानता है? वो मानता है नोकरेक को। किसको? वो जो मेघालय का नोकरेक है। ठीक है, तो इंडिया में सबसे बड़ा जो है 18 में से वो कौन सा है? गुजरात का। लेकिन यूनेस्को ने माना है मन्नार की खाड़ी वाले को। सबसे जो बड़ा है, सबसे जो छोटा है भारत के, ठीक है, वो है डिब्रू सिखोवा, जो सबसे छोटा है। ठीक है, लेकिन ये जो है असम में है, डिब्रू जो सिखोवा है ये है असम में। ठीक है, लेकिन जो 12 में से जो यूनेस्को ने चुनाव किया है, यूनेस्को ने जो चुनाव किया है उसमें से नोकरेक को उसने मेघालय का सबसे छोटा माना है। मेघालय का नोकरेक जो है उसको सबसे छोटा माना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ एक दो और हैं बस। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी है। ठीक है, कोई छोटी मोटी एग्ज़ाम्स में आ सकता है कि भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी है। ठीक है, भारत में जो सबसे नया, अभी जो नया है, ठीक है, वो सबसे जो नया बनाया गया है वो है पन्ना। अभी जो हाल ही के सालों में बनाया गया है जो सबसे नया है वो पन्ना है, वो कि जो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जो 18 हैं और 12 हैं वे कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्यों में है इंडिया के? ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और याद करवाऊंगा। इसी वीडियो में उनका काम करेंगे याद करने का। ठीक है, तो चलते हैं।
बात करते हैं भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स की। तो देखिए ये रहे, मैंने इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सिंगल सिंगल याद करेंगे सबसे पहले। ठीक है, आसानी से याद करेंगे। मेरी बात याद रखिए, आपको मैप भारत का बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही याद करने के लिए आप सक्षम होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार की। यहाँ पर कौन सा है? ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार में कौन सा है? ग्रेट निकोबार। आगे बात करते हैं सबसे पहले ये हो गया ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार में है। दूसरा बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट। अगला बात करते हैं नंदा देवी। कौन सा है? उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी। आगे बात करते हैं, आप देखिए बीच वालों को याद करते हैं। ठीक है, ये जो बीच वाले हैं इनको याद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की, तो कौन सा है? कच्छ का रण। गुजरात में कौन सा है? कच्छ का रण। आगे बात करते हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी। कौन सा है? पंचमढ़ी। उसके बाद बात करते हैं पन्ना की, जो कि मध्य प्रदेश में ही है, ये सबसे नया है। ठीक है, पन्ना। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सा है? अचन कमर अमरकंटक। ठीक है, अचन कमर अमरकंटक और आना था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सा है? अचन कमर अमरकंटक। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा का सबसे ये फेमस है, कभी मौका लगा तो ज़रूर देखने जाऊंगा, ये है सिमलीपाल। ठीक है। आगे बात करते हैं वेस्ट बंगाल में, आ जाइए सुंदरबन। सभी को पता है सुंदरबन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, एक हो गया, दो ये हो गए और ये हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं, अब आजिए दक्षिण भारत की ओर। ठीक है, ये बाद में याद करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल सभी को लगता है। एक बार 7 सिस्टर्स में सभी को प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद याद करिए कि ये करवाने के बाद मैं सीधा मैप पर भी लेकर जाऊंगा और एक एक स्टेट में देखेंगे कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में आ जाइए। दक्षिण भारत में कौन सा है? आंध्र प्रदेश में देखिए श्रीशाशेलम। नीचे आ जाइए नीलगिरी। ये एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 राज्यों में आता है। अभी NDS EDS का कौन सा एग्ज़ाम था मेरे को याद नहीं है। ठीक है, लेकिन उस दोनों में से एक में ये क्वेश्चन आया था 2024 में। नीलगिरी जो है वो 3 राज्यों में बटा है। ठीक है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इनकी बाउंड्री पर आता है ये। ठीक है, नीलगिरी। उससे आगे बात करते हैं अगस्त्य मलाई। ठीक है, कौन सा है? अगस्त्य मलाई। और ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगस्त्य मलाई हो गया। आगे बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, सबसे बड़ा है ये। याद करिए, मैंने वीडियो में सबसे पहले ही बताया था कि सबसे बड़ा है ये गल्फ ऑफ मन्नार। और जो नया है वो कौन सा है? पन्ना, मध्य प्रदेश का पन्ना। याद करिए। ठीक है, आगे बात करते हैं 7 सिस्टर्स में आ जाते हैं। सबसे पहला है दिबांग वैली। ठीक है, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में है दिबांग वैली। उसके बाद थोड़ा नीचे और आ जाइए, असम में आ जाइए। कौन सा है देखिए, डिब्रू सिखोवा। असम में कौन सा है? डिब्रू सिखोवा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, कहाँ पर आ जाइए? सीधा सिक्किम में बात करते हैं। अंगूठे का निशान जैसा है ना, ये देश नहीं, ये हमारे राज्य है। ठीक है, देश क्यों बोलेंगे, हमारे जो राज्य है। कौन सा है? कंचनजंगा। इसमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा है ये कंचनजंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए असम में दोबारा से मानस। असम में 2 हैं, कौन कौन से? डिब्रू सिखोवा और मानस। देख लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, डिब्रू सिखोवा और
ध्यान करिए मानस पर। आगे बात करते हैं, एक लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है नोकरेक। ठीक है, नोकरेक कहाँ पर है बताइए, नोकरेक कहाँ पर है? खुद देखिए, 7 सिस्टर्स को आपको सारे राज्यों का पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे ये ज़बानी याद हैं, एक को एक ज़बानी याद हैं, आपको भी हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा की बात करते हैं? सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, याद करिए, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में। दूसरा कौन सा देखा था? ये रहा हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट। नीचे बात करते हैं, नीचे आ जाइए, नंदा देवी। उसके बाद में कौन से किए थे हमने? उसके बाद में मध्य भारत में आ जाइए, गुजरात में कौन सा है? कच्छ कारण। दूसरा आ जाइए मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी। और जो सबसे बड़ा नहीं, ये जो नया है, ये रहा सबसे नया जो है वो है पन्ना। उसके बाद में आ जाइए, ये रहा छत्तीसगढ़ में कौन सा है? ये अचन कमर अमरकंटक। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सा है? अचन कमर अमरकंटक। उड़ीसा की बात करते हैं सिमलीपाल, उड़ीसा की बात करते हैं सिमलीपाल, उड़ीसा की बात करते हैं सिमलीपाल। मुझे पता है कि आपको ये सता रहा होगा, लेकिन याद करना है। आगे बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, कौन सा है? सभी को पता है कौन सा है? सुंदरबन है, सुंदरबन है। आगे बात करते हैं, नीचे आ जाइए, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में कौन सा है? श्रीशाशेलम। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? श्रीशाशेलम। नीलगिरी, उसके बाद में जो 3 राज्यों में बटा हुआ है कौन सा है? जो बॉर्डर पर है नीलगिरी, कौन कौन से बॉर्डर पर है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में है। नीचे आ जाइए अगस्त्यमलाई, नीचे आ जाइए अगस्त्यमलाई। चौथे की बात करते हैं, ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार, सबसे बड़ा है ये गल्फ ऑफ मन्नार। आगे बात करते हैं, कौन सा है ये? 7 सिस्टर्स की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? दिबांग वैली, दिबांग वैली। असम में कौन से हैं? 2 हैं असम में, दिब्रू सिखोवा और मानस, दिब्रू सिखोवा और मानस। नीचे आ जाइए नोकरेक, नीचे आ जाइए नोकरेक। और एक अंगूठे के निशान वाला कौन सा राज्य है? कंचनजंगा है उसमें। ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा है। अब बात करते हैं, मैप पर जाएंगे सीधे, मैप पर आ जाइए। अब देखते हैं भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स की कौन कौन सी लोकेशंस हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले किया था अंडमान निकोबार में, कौन सा था? अंडमान निकोबार में कौन सा था? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व्स। दूसरा आ जाइए, जो सबसे पहले हमने याद किए थे, हिमाचल प्रदेश में कौन सा था? कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में कौन सा था? नंदा देवी। उत्तराखंड की बात करते हैं, नंदा देवी था। और फिर मध्य भारत में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा था? गुजरात में याद किया था कच्छ कारण, गुजरात में याद किया था कच्छ कारण। मध्य प्रदेश में कौन सा किया था बताइए? पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। और ऊपर था एक पन्ना, जो सबसे नया बनाया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सा था बताइए? कौन सा था? अचन कमर अमरकंटक। कौन सा था? अचन कमर अमरकंटक। उड़ीसा में कौन सा था? सिमलीपाल। उड़ीसा में कौन सा था? सिमलीपाल। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, सभी को पता है सुंदरबन, सुंदरबन था, सुंदरबन। बात करते हैं नीचे दक्षिण भारत में आ जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा था? आंध्र प्रदेश में श्रीशाशेलम। आंध्र प्रदेश में कौन सा था? श्रीशाशेलम। दूसरे पे बात करते हैं, नीलगिरी पे बात करते हैं। नीलगिरी कहाँ पर है? ये रहा, इस साइड था नीलगिरी। ठीक है, तीनों राज्यों से घिरा हुआ है, घिरा हुआ नहीं है, तीनों राज्यों की बॉर्डर सीमाओं पर है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तीनों की सीमाओं पर है। कौन सा है? नीलगिरी है। उसके बाद बात करते हैं अगस्त्यमलाई। उसके बाद बात करते हैं अगस्त्यमलाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार, जो सबसे बड़ा है। उसके बाद आ जाइए, सारे हो जाने के बाद आ जाइए 7 सिस्टर्स में।
तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? दिबांग वैली। कौन सा था? दिबांग वैली। असम में कौन से थे? असम में 2 थे ना। असम में कौन कौन से थे? याद करिए। दिबांग सिखोवा। कौन सा था? दिबांग सिखोवा। और दूसरा कौन सा था? मानस। दूसरा कौन सा था? मानस, जो असम में ही है। अब बात करते हैं सिक्किम में। सिक्किम में कौन सा था? सबसे बहुत सा नाम सुना होगा आपने। सिक्किम में कौन सा था? याद करिए। कंचनजंगा था। याद करिए, कंचनजंगा था। उसके बाद बात करते हैं नोकरेक कहाँ पर है? मेघालय में है। नोकरेक मेघालय में है। और कौन सा रह गया? याद करिए, कौन सा रह गया? और सभी हो चुके हैं, कोई नहीं रहा है। ठीक है, तो ये थे भारत के। ठीक है, याद रखिए ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स थे। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स थे भारत के। अब यूनेस्को ने क्या किया है? यूनेस्को ने 12 का चुनाव किया है। ठीक है, जो 12 थे, अगर 18 में 12 बचे हैं तो 6 नहीं किए हैं ना, 6 रह गए हैं, जो याद रखने होंगे हमें। क्वेश्चंस में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस में आ सकता है कि इनमें से कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स को यूनेस्को ने मान्यता नहीं दी है। तो वे कौन कौन से 6 हैं? जिसमें 18 में से जो 6 हैं वो यूनेस्को के कौन से नहीं हैं? तो बात करते हैं सीधी। दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट। कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट। कहाँ पर था ये? कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट। कच्छ का रण, ये भी नहीं था। गुजरात का, ये नहीं चुनाए गए हैं। दिबांग, दिबांग सिखोवा। कहाँ पर था दिबांग सिखोवा? याद करिए, डिब्रू सिखोवा। ठीक है, दिबांग था ना अलग से, डिब्रू सिखोवा। दिबांग, इसमें सिखोवा नहीं आएगा। दिबांग और डिब्रू सिखोवा ये नहीं किए गए हैं। मानस और श्रीशाशेलम जो आंध्र प्रदेश का है। तो ये 6 बायो रिजर्व्स हैं जो यूनेस्को ने चुनाव नहीं किए हैं। याद रखिएगा, नहीं किए हैं। ठीक है, जो 12 थे वे कोई भी आ सकता है, कहीं से भी चुना जा सकता है। ठीक है, तो इनको याद करते रहिए, बार बार देखिए, याद करते रहिए। भूल जाओ तो दोबारा गूगल पर लिखो, सीधी बात है। गूगल पर लिखो बायोस्फीयर रिजर्व्स फॉर इंडिया या फिर ऑफ इंडिया, जो भी आएगा। ठीक है, इंग्लिश मुझे इतनी अच्छी नहीं आती है, फिर भी याद करते रहिएगा।